नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्लास है क्योंकि आज हम लोग सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। 8/12/2018 को द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है आपका बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा। जैसा कि आपको पता है सारे प्रीवियस ईयर हम सेट कर रहे हैं आप लोग के डिमांड पे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ओवरव्यू कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं ये कहना मुश्किल है कि हाँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है और कैसे उसको टैकल करना है। बट मैं आ गया हूँ फिर से एक बार एक सेट लेकर। अब देख सकते हैं किताब की मैं जब चर्चा अगर बता दूँ तो ये किताब आप लोग ने रिकमेंड करा था, किरण पब्लिकेशन का ये किताब है, ठीक है। थर्ड स्नातक स्तर परीक्षा के हल प्रश्न पत्र सहित है, बिहार एसएससी के द्वारा है, कर्मचारी चयन आयोग। आप देख सकते हैं इसमें पूरा स्नातक इंटर का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2011 से अब तक जितने एग्जाम्स हुए वो सारा, और लेटेस्ट सारे हैं तो इसको देखते ही हैं। इससे पहले मैंने कई सारे सेट करा दिया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, समझे। जी हाँ, 11 से पहले आप देख लीजिए 7 सेट करा के मैंने अपलोड कर दिया है। 18 सेट है इसमें बुक में, मैं पीछे से चल रहा हूँ तो सारे करा के डाल दिया। आप उसको जाकर अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है। जी, पहला प्रश्न शुरू करें। आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने थे। आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था 1916 के करीब में। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में भी कोई ना कोई रहा होगा। तो उस समय जो थे बिहार में मौलाना मजहरुल हक थे, समझे। बिहार में माइंड में रहेगा ये बातें। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? थर्मल विकिरण है, एक्सरे है, परावैंगनी किरणें है, या भूकंप की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? जो आगे बढ़ा, आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा, या पीछे आया, इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? तो जब ऐसे ऊपर नीचे कण करे, ऊपर नीचे कण करे, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य की बात है, तो इसमें जो भूकंप की तरंगे होती है ये तरंग को बोला जाता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ये वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आंसर दीजिएगा ये नई दिल्ली में, समझे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है आपका। इसको NII बोलते हैं, और इम्यूनोलॉजी में अनुसंधान के लिए यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बनाया गया है। NIIA 1991 के करीब में, 1981 के करीब में इसे बनाया गया था, ठीक है। देख सकते कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 5:3 था, और 4 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। पिता की उम्र वर्तमान कितनी है? 5x + 8 बटा के नीचे 3x + 8, ये बराबर हो जाएगा 3/2 का। कहिए कैसे सर आप लिख रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ, इस रेशियो के पास मुझे जाना है। ये जो रेशियो है 4 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष आगे का है। अगर इसमें मान के चलिए 4 4 8 वर्ष जोड़ देंगे तो हम पहुँच नहीं जाएंगे इस रेशियो के पास। वही बात मैंने करा, ऐसे समझिए, इस पॉइंट से मैं 4 वर्ष पहले हूँ, इससे 4 वर्ष आगे हूँ, इसको यहाँ तक आना है तो 4 ये कवर करेगा, फिर 4 ये कवर करेगा। बात समझ में आया? वही यहाँ की है। सॉल्व करिए।
8 3 24 एक, सॉरी 3 3 9 एक्स और 8 3 24, इधर करिएगा 5 दूनी 10 एक्स और 8 दूनी 16। ये 9 एक्स आके 10 में से घटेगा तो एक्स बचेगा, ये 16 आके घटेगा तो 8 बचेगा। एक्स का मान 8 आ गया। आपको जानना है क्या, पिता का वर्तमान, तो ये पिता का था 5, तो ये 4 साल पहले का था। तो आप क्या करो, इसमें पहले तो 8 से गुना करो, 8 पचे 40 और 4 जोड़ दो वर्तमान आने के लिए, तो 44 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे कराया 20 पैसे और 25 पैसे के कुल इतना सिक्के हैं जिसका मूल्य 71 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आसानी से निकल जाएगा। पहले आप एक बात समझो, 20 पैसा का और इतना का कुल इतना है, तो संख्या तो पता नहीं है, जिसकी मूल्य 71 बता रहा है, ये है ना। तो किसका निकालना है? 25 पैसा का। तो 25 पैसा को एक्स मान लो, ठीक है। 25 पैसा वाला को आप एक्स पीस मान लो। तो अगर 50 पैसा का निकालिएगा तो 324 माइनस एक्स हो जाएगा, यस और नो? तो यस। अब क्या करोगे कि कुल पैसा बनाना है आपको 71, आप एक्स लिखो। आप देखो ये क्या है, 25 पैसा। 25 पैसा को आप रुपया में बदलोगे, 25/100 होगा, यानी 1/4। इसमें 1/4 से गुना कर दो, इतना रुपया बना। उसी तरह 324 माइनस एक्स है, इसमें भी गुना करेंगे, बट इसमें गुना कितना से करेंगे? 1/2 से, क्योंकि 50/2 आएगा तो 1/2 आ जाएगा कट के ना। 50/100 1/2 आएगा। इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखिए, अब हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, यस और नॉट? तो एक्स रह जाएगा प्लस, 2 बार में लगा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से गुना कर देते हैं। तो 324 का दुगना क्या होगा? 648 माइनस 2x बराबर में 71। अब ये जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 648 और माइनस एक्स बराबर 4 7 चौक 28। एक्स इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इस चीज़ को काट करके यहाँ लिख दीजिए और ये लिखिए इसके नीचे। 4 8 6 14, 5 में से 2 गया 3, 364 निकल कर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 50 पैसा नहीं था, 20 पैसा था। यहाँ 20 पैसा होगा, समझे? तो 20 से काटिएगा, 20 पच्चीस 100, 5 बार में कटेगा, थोड़ा सा आप चेंज करना पड़ जाएगा। तो नीचे यहाँ 20 आता, मिस्टेक कर गया, तो यहाँ आ जाएगा 5x हो जाएगा और 4 से यहाँ गुना होगा, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा और 4 से अंदर करेंगे तो ये नहीं होकर क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, 4 तिहाई 12, 1296 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 20 से इधर गुना होगा, तो 0 2 7 दूनी 14, 1420 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक स्टेप यहाँ से हटाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ 5x का 5x रहेगा, ये जो 1296 है 1296 रहेगा, माइनस 4x, ये 20 से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 7 दूनी 14। अगला स्टेप में क्या करिएगा? आप इन दोनों को घटाएंगे तो x आ जाएगा, अब ये जाके घट जाएगा इधर से 1296, अंडरस्टैंड? 4 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, एक बचा, एक हाथ से लेंगे 11, 11 में से होगा 9 2 11, ये एक बचा, 124 आएगा आपका, 124 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 220 का 85% और प्लस 400 का x% बराबर इतना, तो निकालते हैं। सबसे पहले 220 का 85/100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब यही तो होता है, 400 का x/100 हो जाएगा बराबर 347 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक है। 85 से अब गुना कर लेते हैं, ऐसे कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 11,
17 पचे 85। देखिए 5 से इसमें 5 है ना, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 17 पचे 85 और इस 2 से काट दिए 11 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 7 8 और 1 0 से 0 काट दीजिए, प्लस 4x बराबर 347। ये जाके इसमें से घटेगा तो 4x इक्वल टू 187। 0 आ जाएगा, 8 6 14 आ जाएगा, 1 x बार में कटेगा 40 बार में। क्या आंसर आ जाएगा? और ये गलत है, आपको पता है, मैं बताऊं ये गलत क्यों है, मैं बताऊं। ऑप्शन ये गलत है, मतलब आंसर तो 40 में हम लोग मार देंगे, लेकिन आप देखो ज़रा यहाँ जब x% यहाँ ऑलरेडी लगा दिया है, यहाँ क्या किया है, x% ऑलरेडी लगा दिया है, बात समझे, तो फिर यहाँ परसेंट में आंसर कैसे होगा? यहाँ पे सिर्फ 40 लिखना चाहिए था। अगला है मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी आप जानते हैं क्या? रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात है आपका। अगला है आशा की धातु किसको बोलते हैं? आशा की धातु हम लोग बोलते हैं यूरेनियम को। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, इसको कहा जाए, तो लास्ट में देखना तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो खड़ा आदमी कहाँ होता है? फर्श पे खड़ा हो सकता है, समझे। एक व्यक्ति कहाँ फर्श पे खड़ा होता है, तो फर्श को छत कहा जाए तो छत आंसर हो जाएगा इसका। दीवार पे कोई खड़ा होगा, मेनली फर्श पर हम लोग खड़ा होते हैं ना, तो फर्श को क्या कहा जा रहा है? छत, तो वही आंसर दीजिएगा। फर्श को छत कहा जाए तो छत आंसर हो जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए। आगे है सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैंड 2017 किसने जीता? तो ये करेंट अफेयर्स उस समय का था, पहला करेंट अफेयर्स ये पूछा था। अगला है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ताकि इसको फोटोसिंथेसिस में बहुत तेजी से हेल्प मिल सके। चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 एशिया खेलों की मेजबानी करेगा? यानी आप देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है, 2022 में भविष्य में होने वाला कोई गेम है तो उसका मेजबानी का भी पूछ रहा है। तो करेंट अफेयर्स उस समय के लिए था, तो दूसरा करेंट अफेयर्स ये हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखेंगे 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात इतना है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए? देखिए क्या कह रहा है, ये 40 लीटर मिश्रण है जिसमें आपको दिया है मिल्क और वाटर जो है 5:3 है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, पानी आपको मिलाना है वाटर, तो ये रेशियो 1:1 हो जाए। क्लियर हो गई बातें? और ये टोटल था आपका 40 लीटर। अब एक चीज़ मेरे को बताइए, आपने मिलाया वाटर, तो इसके रेशियो में कोई चेंज आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करो, इसके रेशियो को इक्वल करो, तो इसका रेशियो इक्वल करने के लिए 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 5:5। अब आप देखो कितना ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 2। यही 2 हमको मिलाना है, ठीक है, यही 2 लीटर हमको मिलाना है। बट टोटल का वैल्यू 5 3 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 8 का वैल्यू 40 दिया हुआ था, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा, 8 5 40 5, 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 आ जाएगा। तो 10 लीटर हमको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा है कि भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर किया है? तो 2018 से 22 तक के लिए किया है। बात समझ में आई? ये उस समय का करेंट अफेयर्स है। तो तीसरा करेंट अफेयर्स पता करते हैं ना, ये इस बार नंबरिंग में इसलिए करेंट अफेयर्स में लिख रहा हूँ ताकि आइडिया तो लगे कि कितना करेंट अफेयर्स टोटल आता है, यस और नॉट। आगे है आपका कि वर्ष 2015 से 16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? देखिए करेंट अफेयर्स ये भी है, तो चौथा हो गया करेंट्स।
ये पुराना डाटा है। और ये इसलिए 2000 देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया, लेकिन 15-16 का क्यों पूछ दिया है, बिकॉज ऑफ ये डाटा जल्दी चेंज नहीं होता, थोड़ा सेम ही डाटा सा रहता है, ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश आंसर था। 40% तो अकेले मध्य प्रदेश इसको निकालता है। स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ? स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ? आंसर दीजिएगा इसका फ्रांस में। मिस्ट्रल एक ठंडा पवन है, ठीक है। यहाँ करा भारत में, अच्छा ये भी असल में करेंट अफेयर से ही रिलेटेड है, उस समय का आसपास का ये घटना रहता है, समझे। भारत में हर रोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है, तो पंचवर्षीय योजना के लिए कहीं से व्यवस्था कर लीजिए ताकि आप अच्छे से क्या कर सके, पढ़ सके। पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें पंचवर्षीय योजना पूरा रहे। उससे क्वेश्चन देख रहे हैं जरूर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला था। कौन सा ये था? इसको बोलते हैं हर रोड डोमर मॉडल। आगे है आपके सामने ये क्वेश्चन, यहाँ पे 2 है, 54 है, 250 है और यहाँ डैश है, यहाँ से क्या डाला जाएगा, ठीक है। तो बहुत इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब ऐसे बहुत बड़ा बराबर है तो याद रखिए कुछ स्क्वायर होकर जुड़ता है या क्यूब होकर जुड़ता है या 4 पावर होकर भी जुड़ता है। 4 वाला भी एक आध बार मैंने देखा है। तो जब देखेंगे आप 2 के अंदर 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो 2 आएगा। लेकिन ये कितना 27 का डबल दिख रहा है ना आपको? मेरे को तो दिख रहा है, ये 125 का डबल मुझे दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यूब को डबल करना है। तो ये 5 का है ना, तो यहाँ पे 3 का था, यहाँ 5 का था, अगला 7 का क्यूब का डबल करना है। 7 का क्यूब कितना होता है पहले ये पता होना चाहिए, 343 होता है। तो 343 होता है, इसको डबल कर दीजिए तो 686, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? पुस्तक से भी क्वेश्चन आता है। तो मेरे माय ड्रीम ऑफ इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। 19 का हो जाएगा आपका 4 नंबर आंसर, महात्मा गांधी। आगे है आपका फिर से करेंट अफेयर्स आ गया। तो कितना हो गया करेंट अफेयर्स? 4 हो चुका था, ये 5वां हो गया। उस समय का बुकर पुरस्कार से आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे भी फिल करना है, यहाँ क्या आ सकता है। देखिए 4 चौक 16, 4 में 4 से गुना किए, 2 जोड़ दिए, 7 चौक 28, 2 जोड़ दिए, तो 6 चौक 24 नहीं, तो 1 से करते हैं। 1 में 4 से गुना करके और 2 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। आया दिमाग में बात कैसे हुआ? नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, करिए। यहाँ करा है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक जो है लाइकेन होता है। लाइकेन से ना वायु में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके बारे में लाइकेन बता देता है। वहाँ पे वो लाइकेन होगा ही नहीं, मरने लगेगा। फिर से एक करेंट अफेयर्स आ गया, 6ठा करेंट अफेयर्स है ये। ब्याज सम्मान 2017 किसे दिया गया? यानी आप देख सकते हैं पदवी से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट बेयर लेक जो है ये किस जगह पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा में है ये, बात समझे। अगला कर रहा है बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं वायु के चिपचिपाहट के कारण। क्या होगा? वायु के चिपचिपाहट के कारण इसको बोलेंगे। ये सब चीज़ फैक्ट है, एक आध बार पढ़ लेंगे तो ये सब माइंड में रहेगा, बात समझे। ये सब सोचेंगे कि हम कुछ रट ले, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, सब बार बार पढ़ने से याद होता है। दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। लेखक है, इतिहासकार है, प्रकाशन है और कवि है।
लेखक लिखने वाला होता है इतिहासकार, पढ़ने वाला होता है प्रकाशक, कवि। तो ये सभी क्या करते हैं, कुछ न कुछ तैयार करते हैं। अब प्रकाशक क्या करते हैं, इन सभी चीज़ को छापते हैं, इसलिए अलग हो गया ना। इसीलिए कह रहा 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला से ही ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए एक फार्मूला में बताता हूँ क्या होता है। वर्गों का योग तो आप 1 से 9 तक का, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके 9 का स्क्वायर कर रहा है। तो एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, इसी में डालना होगा। तो 9 तक का है ना, 9, 9 1 10, 9 दूनी 18, 19 बटा 6, 3 से काटते हैं, इसमें 2 है, 2 से काटते हैं 5 बार में, इसमें 3 है, 3 से काटते हैं 3 बार में। तो 19 × 5 = 95, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 15 28, 285 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आगे कह रहा है तैरना तालाब, तैरता है कोई तालाब में, तो ट्रेकिंग कहाँ करता है? ट्रेकिंग जो किया जाता है उस ट्रैकिंग पर्वत पर चढ़ने को बोलते हैं। ट्रैकिंग पर्वत पे लोग चढ़ता है उसको बोलते हैं। ट्रैकिंग पर्वत पे कोई कर सकता है, तालाब में तैर सकता है, ट्रैकिंग पर्वत के ऊपर कर सकता है, बर्फ पे। समुद्र की नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रकाश में 7 रंग होता है, उसमें से 7 रंग टूटता है प्रकीर्णित होके, तो वो नीला उसी वजह से दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते हैं इसको। यहाँ पे है फिर से करेंट अफेयर्स आया। तो कितना हो चुका था पहले? 6 करेंट अफेयर्स हो चुका था, ये 7वां करेंट अफेयर्स है। फीफा का अंडर 2017 का देख रहे हैं, देश जीता। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका बेकिंग, खाने वाला पाउडर है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। आगे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है 6 चौका 24, नहीं कैसे बढ़ रहा है देखिए, यहाँ 4 से गुना हुआ, यहाँ इसका डबल हो रहा है। मुझे दिख गया, ये 2 का क्यू माइनस 2 है, 3 का क्यू माइनस 3 है, 4 का क्यू माइनस 4 है, 5 का क्यू माइनस 5 है। आपको दिख रहा है साफ साफ। 6 का क्यू माइनस 6 करिए तो 216 में से 6 घटाइए, कितना आ जाएगा? 6 का क्यूब 216 होता है तो 210 आ जाएगा। समझ में आई बात है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया। परिचय है, आगमन है, परिचय और आगमन। पहला था परिचय, उसके बाद था आगमन, 1 नंबर था, 2 नंबर। अब सभी आपके आंखों के सामने है, अब इसको सेट करिए। परिचय, आगमन, प्रस्तुति, चर्चा, संस्तुति। सबसे पहले क्या होगा? कोई आएगा, स्टार्टिंग तो 2 से होगा, फिर उसका परिचय होता है, 2 के बाद फर्स्ट आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता और पहला आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है। कोई व्यक्ति आएगा, पहले क्या करेंगे? आगमन होगा, फिर परिचय होगा। देखिए सबसे पहले कोई व्यक्ति आया, गौर से सुनिएगा, आगमन हुआ, फिर वो अपना स्टेज पर चलते हैं, स्टेज पर कोई आया है, वो अपना परिचय दिया, अब वो प्रस्तुति करेगा, प्रस्तुति 3rd नंबर। प्रस्तुति के बाद क्या होगा कि उस पर चर्चा किया जाएगा, विवेचना कि इसने कैसा प्रस्तुति किया। उसके बाद हम संस्तुति करेंगे कि हाँ भाई आपने अच्छा करा वगैरह करा, जो भी कहा। तो इस आधार पे सजाएंगे, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये 2 नंबर वाला आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे कह रहा है, बनाते हैं, ए ने 6 दिन में एक काम समाप्त किया। बी और सी ने, देखिए ए ने 6 दिन में कर दिया, बी और सी ने, सॉरी बी ने करा 10 दिन में और सी ने करा 12 दिन में। तीनों 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में बी कितने समय लेगा? पहले इन सभी का एलसीएम लेते हैं। जैसे 60 आ गया तो 12 पचे 60, तो सी का क्षमता 60 आ गया। ये 6 क्षमता आ गया किसका? बी का, और 6 से लगेगा 10 बार में, तो 10 क्षमता किसका आ गया? ए का। अब क्या कह रहा है? 2 दिनों तक एक साथ सभी ने काम करा, तो 10 × 16, 16 और 5 21, 21 क्षमता एक दिन का हुआ तीनों मिलकर, लेकिन 2 दिन काम किया, तो टोटल हो गया 42 काम। तो इसमें से 42 काम हटा दीजिए, 8 और 1 18 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है बी अकेले करेगा इसके बाद, क्योंकि 2 को छोड़ दिया है, तो बी का क्षमता 6 है, 6 से करेगा तो 36 18, 3 दिन इसको लगेगा काम को कंप्लीट करने में। पूछा भी है कि लास्ट वाला कितने दिन में करेगा, ऐसा नहीं कहा कि पूरा बताइए आप, सिर्फ पूछा है किसका? जो लास्ट वाला है। क्लियर है? तो यस सर। यहाँ कह रहा है 42 से 24, मतलब डिजिट उलट दिया है, देख रहे हैं? 42 का 2 इधर कर दिया, 4 इधर, तो आप यहाँ 25 कर दीजिए, ये 25 हो जाएगा, डिजिट पलट के। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, ये कब से शुरू हुआ? ये करेंट अफेयर्स में ही है उस समय का, बट ये बाद में भी पूछा जा सकता है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2016 में शुरू हुआ है। तो करेंट नंबर 8वां हो गया, ये 8वां नंबर क्वेश्चन करेंट का देख लीजिए, आपके पास आ चुका है अभी तक। आगे है आपका, एक दुकानदार 2 पेंसिल और 2 रुपए में 4 पेंसिल बेचता है और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार की हानि या लाभ ज्ञात करिए। 2 रुपए में 4 पेंसिल और 3 रुपए में 8 पेंसिल। यहाँ कुछ गड़बड़ी है दोस्त, समझे? एक खरीदना चाहिए ना, दोनों में लिखा हुआ है बेचना। देखिए, एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिल बेचता है और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। नहीं, एक को पहले खरीदा होगा, तो पहले खरीदने वाला कर दे। मैंने पहला वाला को खरीदना कर दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो यहाँ एक पेंसिल का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे? 4 नीचे आएगा तो कटेगा ना। यहाँ 8 है, यहाँ से एक पेंसिल निकालिएगा तो 3/8 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सेलिंग प्राइस। अब समझने का कोशिश करिएगा, ये कॉस्ट प्राइस था। एक का यहाँ 1/2 रुपया में आपने खरीदा है और एक को आपने 3/8 में बेचा है, तो आपको पता करना होगा कि आपको फ़ायदा हुआ है घाटा। तो आपको जानना पड़ेगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो आप ना इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला गुना करिए। 8 में 1 से तो 8, इधर 3 से 2 से 3 में तो 6। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 1/2 3/8, इससे इसमें करेंगे 8 आएगा, इससे इसमें 6। तो ये सेलिंग प्राइस था, इधर कॉस्ट प्राइस था। तो आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है कि इधर 6 ही आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, मतलब ज़्यादा में आपने खरीदा, कम में बेचा है। तो अब कम में बेच दोगे तो आपको लाजमी हानि हो जाएगा। तो हानि कितना का होगा? इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो हानि यहाँ निकल के आ जाएगा आपका, ऐसा जब भी है ना तो यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो नीचे 8 हो गया, तो नीचे तो 8 आएगा। 4 में से 3 गया 1, 1/8 का लॉस हुआ, तो 1/8 ऊपर जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। कॉस्ट प्राइस 1/2 था, तो 1/2 × 100, ये सर 2 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 25 बार में, 25% का लॉस होगी आपको। इस क्वेश्चन में 25% का हानि में टिक करिएगा 4 नंबर। क्लियर हो गई बातें? क्वेश्चन सही मैंने यहाँ पे क्लियर करा। एक गांव की जनसंख्या कितना है? 5000 है। पहले वर्ष में, समझे, पहले वर्ष में कह रहा है 10%
की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत आसान है, पहले 5000 है तो यस 10% बढ़ने का मतलब 110/100 हो जाएगा और 20% बढ़ने का मतलब है 120/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब इसको गुना करना है तो 12×5 = 60, 6 से इतना इतना 6600 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अच्छा, द हेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई। ये अभी का नहीं है, ये कई को एग्जाम में पूछा हुआ है, 2006 का लिखा हुआ पुस्तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से बंधित है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से रोका गया है सरकार को? देखिए, तो अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप आंसर देंगे इसमें। अनुच्छेद जो है 26 इसके लिए वो है। आगे कह रहा है 17 से ये बन गया है, 21 से क्या बनेगा? तो ये पक्का कटा होगा, 17 से ये कटेगा। आप देख के भी कह सकते हैं कि 7 का क्यूब के लास्ट में 3 आएगा। 7 में 7 से जब आप गुना करिए तो कितना आएगा? आप खुद सोचो। 9 आएगा लास्ट में 49 का, और 49 में फिर करेंगे 7 से गुना तो 9 7 63 होता है, मतलब क्यूब लिखा गया, सीधी बात। 21 का क्यूब कितना आएगा? तो लास्ट में 1 आएगा, ये तो तय हो गया। यस और नॉट? तो 21 में 21 से पहले गुना करते हैं तो ये आता है 441। 21 से इसमें करिएगा तो 441 और 288, यही ना आएगा 1629 9261। ऑप्शन नंबर 9261 बी नंबर में, तो बी आंसर हो गया। आगे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? बताइए। तो आप बड़ा आसानी से जवाब दे पाएंगे, समझे? कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आंसर देना सही रहेगा, पता है क्या? पहला ही कि सभी के लिए 24/7 जो विद्युत बिजली है वो उत्पन्न होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी बना लेते हैं लोग, इतना साउंड करता है छोटा छोटा गाड़ी। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अच्छा, मुखिया को इस्तीफा सौंपना है तो किसको जाकर वो देंगे? तो आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को जाकर सौंप देंगे। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन पता होना चाहिए, हमारे गांव से संबंधित है कि बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी को। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216। पेप्टिकल्चर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिकल्चर हो जाता है ना, जलन देने लगता है, तो आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिकल्चर एक घाव होता है जो पेट के निचले हिस्से में हो जाता है। क्लियर है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके जिम्मेदार है। ये जो बीमारी है ना, आपको जान लीजिए, कहा जाता है कि मतलब दुनिया के 4% लोगों को ये बीमारी पकड़े हुए रहता है। आगे कह रहा है कि किस सबसे बड़ी संख्या इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर शेष इतना 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 बचेगा? बात समझ में आ रही है? बड़ी संख्या का जब भी बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, सभी में से जो रिमाइंडर दे उसको घटा लीजिए। बात समझे? और उसके बाद उसका HCF निकाल दीजिए। फिर देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, करके दिखाते हैं तो और अच्छा समझ में आता है। पहला आपका कितना है मैं यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए 783 है, इसमें से हम घटा दिए पहला वाला 3, तो कितना आ गया 780। दूसरा कितना है 863, इसमें से घटा दिए 5, तो 858 हो जाएगा। 3 उधर 2 इधर, हाँ
अगला है आपका कितना 1021, इसमें से घटा देते हैं 7, तो 1014 आ जाएगा। यस और नॉट। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, ये जो तीनों वैल्यू आया। तो सबसे पहले एक का निकालेंगे, इससे निकालेंगे ये 858 में एक बार में लगेगा 780, 8 आएगा, 8 7 15, 7 आएगा, 78 आ गया। अब 78 100 पे लगाएंगे तो 78 100 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो 78 आया। अब इससे इसमें लगाइए, 78 से 1014 में लगाइए, पहले तो एक बार में ही लगेगा 78, 11 में से 8 गया 3 और 9 में से 2 गया 2, उसके बाद 4 आ जाएगा। 7 या 21, 3 बार में लगा देते हैं, 8 3 24, 2 7 21 23, कितना आया 78। तो एचसीएफ कितना आया आपका 78। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर आंसर हो जाएगा 71। आगे कह रहा है संत बड़ा है विपिन से। देखिए मैं जो कहेगा वो करेंगे। विपिन से संत बड़ा है परंतु पवन से छोटा है, तो पवन ऊपर जाएगा। राजू बड़ा है संत से बड़ा है परंतु पवन से छोटा है, तो राजू इसके बीच में आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है, तो नीचे जो था से था, तो विपिन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है 7 से 26, तो 7 चौक 28, 4 गुना करके 2 कम कर दिया, तो 13 चौका 52, 52 में 2 कम कर दीजिए, 50 आंसर आ जाएगा 48 का। देखिए यहाँ क्या दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है c बराबर 1, तो ये 3 नंबर पर आता है, तो 1 कैसे आया, 2 माइनस कर दिया गया है। यहाँ देखते हैं ये 9 नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे, तो 7 3 10 और 9 19, तो 7 कैसे लिखा गया है। अगला है CIFGH, C 1 नंबर पर आता है, IGC ये आता है 9 नंबर, ये 7 नंबर, ये आता है 3 नंबर, 9 7 16 17 18 19, ये आ रहा है 19। कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में, कोई लॉजिक ही सेट नहीं हो पा रहा है। एक काम कर सकते हैं, लगभग में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, लगभग में हम लोग जा सकते हैं। देखिए जैसे ये 3 नंबर पर आता है, इसको 3 से भाग दीजिए तो 1 आया, ये 19 को 3 से भाग दीजिए, 7 बार में तकरीबन लग रहा है। अगला में देखते हैं लगभग में क्या काम हो जाएगा, 3 और 9 जोड़ते चलेंगे, और 6 नंबर पे आता है, प्लस 7 नंबर पे, प्लस 2 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 9 और 9 18 और 9 27, 27 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 तिया 27, 9 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 9 आएगा इसका, ठीक है ए। अगला कराया वर्ष 2017 से 18 में एक और करेंट अफेयर्स आ गया, ये 9th नंबर आपका करेंट अफेयर्स है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंकिंग। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा इस टाइप का भी पूछता है, सूचकांक में जो रैंक होता है। क्लियर है बात, आगे आइए। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक, पुस्तक में ये चौथा पुस्तक या तीसरा पुस्तक आई थिंक आ रहा है, तो ये भी पुस्तक से क्वेश्चन लगातार बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, अरविंद अदिगा का लिखा हुआ पुस्तक है द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक। और ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा किस टाइप के बुक का पूछता है, ये कहाँ से बच्चा लाएगा ये सारे बुक। ये 2008 का लिखा हुआ बुक है,
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? अब आपको थोड़ा भी अगर बिहार का नक्शा पता होगा तो आप जवाब दे पाइएगा। तो आंसर क्या दिया? गया, नीचे में गया है। आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ए पुत्र जो है बी का, तो अगर मान बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा। ए पुत्र है बी का, पुत्र है मतलब प्लस दे देते हैं। सी ग्रैंड डॉटर है डी का, क्योंकि इसमें सेट नहीं बैठ रहा है, जो बी का पति है, बी का जो पति है ए माइनस इसका पति कर देते हैं प्लस सी ग्रैंड डॉटर है डी का, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जो आता है ना, ये शुरू वाला के लिए आता है, तो बी इसके बारे में बात कर रहा है। सी ग्रैंड डॉटर है डी की, जो बी का पति है, जो बी का पति है ग्रैंड डॉटर कैसे बनाएंगे? यहाँ कोई होगा, इसके ऊपर भी कोई होगा, समझ रहे हैं? सी ग्रैंड डॉटर है डी का, जो बी का पति है। आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है, ये जो लिखा होता है ये छोटा है, तो मैंने कहा था इसका है नहीं, ये छोटा जो होता है इसका होगा, समझे? ये इसके लिए है, मतलब डी की बी पत्नी है तो यहाँ डी आ जाएगा, डी का बी पत्नी हो जाएगी। और सी जो है ग्रैंड डॉटर है डी का, इसका ग्रैंड डॉटर कैसे बनेगा? कोई ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, ये दोनों पति पत्नी, तो यस इसका ये बेटा है, इसके नीचे अगर आ जाएगा ये तो बेटा का बेटी, ग्रैंड डॉटर है तो ए माइनस इसका बेटा के बेटी, तब जाके होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ए किस प्रकार डी से संबंधित है, तो ए और डी का कनेक्शन जोड़ना है, तो डी से देखना है, तो यहाँ से देखिए डी से, तो इसका ये बेटा हो जाएगा, पुत्र। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तांबे और चांदी का एक मिश्र धातु है का वजन 40 ग्राम है, इन दोनों को मिलाकर, जिसमें तांबे का अनुपात 60% है। तो देखिए ना, कॉपर और सिल्वर ए जी, तो ये 60% है, तो ये 40% होगा, काट दीजिए, रेशियो निकल के आ जाएगा, 3:2 में मिला हुआ है। मिश्र धातु में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे का प्रतिशत 80 हो जाए? तो 80% का मतलब क्या होता है, यहाँ निकाल देता हूँ, 80 और 20 हो जाएगा, 0 0 4 और 1, 4 और 1 हो जाएगा। कह रहा तांबा मिलाना चाहिए कितना, तो इसमें कोई चेंजिंग होना चाहिए था? नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए था, यस और नॉट? तो इसको 2 से गुना करिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। अब जब देखेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग है तो नहीं है, तो ठीक है। यहाँ कितना चेंजिंग हुआ? 5 का, बात समझ में आ रही है कुछ? इसका वैल्यू दिया होता है 3 या 2 5, 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ था शुरू में 40 ग्राम, तो 1 का वैल्यू 8 5 40, तो 8 5 ग्राम का निकाल दीजिए, 8 5 40, मतलब आपको 40 ग्राम इसमें मिलाना चाहिए 54 का, ठीक है। आगे प्रश्न है आपके सामने, 1 का ये क्या है? तो क्यूब है, ये कितना है? 2 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा 512, यस और नॉट? जो जितना जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ाएंगे ना आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून में है। देखिए बहुत सारा संस्थान आपको लुसेंट बुक में दिया गया है, लास्ट में पीछे से देखेंगे वहीं से ये सब क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे कह रहा है आपका कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी जिसका भी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आंसर क्या दीजिएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, एक मिनट, नहीं
ये पहला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? समाजवादी पार्टी जो है इसको अभी क्या बोलता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भी है। यहाँ कह रहा है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो ऑप्शन से पकड़ना होगा। तारपीन का तेल, ग्लास हो गया, नायलॉन हो गया, पानी हो गया। तो जो सबसे पतला होगा, मतलब डेंसर नहीं, रेयर होगा, उसमें सबसे तेज होएगा। आप बताइए मेरे को। तो आंसर जाएगा पानी, क्योंकि इससे गाढ़ा होता है तारपीन का तेल, इसीलिए। और ग्लास तो शीशा तो और मोटा हो गया, ठोस हो गया, और नायलॉन भी वो ठोस हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक अलार्म है तो कौन सा सेल होगा? इसमें हो जाता है आपका लेक्लांसेस सेल बोलते हैं उसको। आयरन हो गया, टेलीविज़न आदि को इलेक्ट्रॉनिक अलार्म ये सब चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है मेनली। ये सब याद रखने का टॉपिक है। यहाँ कह रहा है यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे को मारती है तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे को कितने दिन में मारेंगी? देखिए, 100 बिल्लियाँ 100 दिन में, जो काम होगा नीचे डालिएगा, 100 चूहे मार रही है। 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को, सॉरी 4 चूहों को कितने दिन में? तो 1 दिन में मारेगी। 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 1 दिन में मारेगी। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 100 लगेगा। 100 दिन लग जाएगा उसको। अगला प्रश्न यहाँ पे भरना है आपको, ये कैसे हो रहा है। तो या तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस चल रहा होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो आपको देखना है। यहाँ कुछ दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ दिख रहा है 2 का क्यूब है, ये यहाँ 3 का क्यूब है और यहाँ 5 का है। ऐसे ऐसे देखिएगा तो भी क्यूब दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है 3 का क्यूब, 5 के क्यूब, 2 का क्यूब। ऐसे अगर चले 5 का क्यूब, ये हो गया आपका 6 का क्यूब है ये, और बीच में है आपका 4 का क्यूब। यहाँ पे था 2 3 5, 4 5 6, यहाँ क्यूब तो है नहीं। रुकिए, यहाँ 3 और 5 8, यहाँ 2 और 4 6, यहाँ है 5 और 6 11। समझ में आ रहा है? इसका क्यूब निकाल कर और जोड़ दिया है, क्यूब निकाल के जोड़ दिया, क्यूब निकाल के जोड़ दिया है। समझे? आगे है आपका, आप ध्यान रखिएगा एक बात का, जब भी स्क्वायर या क्यूब के पास दिखे ना तो सतर्क हो जाइएगा, कुछ ना कुछ लॉजिक देता है। जैसे देखिए ये 49 के पास है तो 1 जुड़ा हुआ है 49 में, ये 81 में 2 जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे 121 में 3 जुड़ा हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ हो गया 9, यहाँ 11, तो अगला 13 के स्क्वायर में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 3 जुड़ा, तो यहाँ 4 जोड़ना होगा। तो वो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहिएगा 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें आपको जोड़ना होगा 1 2 3, तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए, तो 3 7 1 173। आंसर आ जाएगा 4 नंबर। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है एक ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। हर 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान होता है। समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? अच्छा, फिर से सुनिए। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है। आगे कह रहा है कि एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। हर 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान होता है। समूह में कितने कप्तान होंगे? दिमाग लगाइए।
मान के चलते हैं कप्तान का संख्या x है, ठीक है। तो सैनिक का संख्या क्या हो जाए? सैनिक का संख्या क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 1200 माइनस x, कप्तान को मैंने हटा दिया। आगे कह रहा है कप्तान 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो 15x बराबर 1200 माइनस x, यस और नो? ये आके जुड़ जाएगा 16x बराबर 1200, x बराबर आ जाएगा, ये से कट जाएगा आपको 75 बार में, तो 75 इज द आंसर। 75 कप्तान होंगे। लॉजिक पर करना था। 1200 व्यक्ति का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक दोनों हैं, तो या तो ऐसे कर सकते थे, या आप एक तरह से करते कप्तान और प्लस सैनिक बराबर 1200। उसके बाद कहते जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और अगर हर 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, मतलब 15 अगर सैनिक है तो एक कप्तान है, ठीक है। तो 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो यहाँ थोड़ा नहीं लग रहा है कि आप फंस सा गए हैं यहाँ से, फिर कैसे सोचेंगे। लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा सा इजी अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि कप्तान को x मान लेते हैं, तो सैनिक का संख्या कितना होगा? 1200 में से कप्तान को हटाना पड़ेगा हमको, ये सैनिक का संख्या बचा हुआ है, और बहुत आसान हो गया। और जितना भी कप्तान होगा, बात समझ में आ रही है? आप ऐसे कर सकते, एक तरीका और देता हूँ मैं। यहाँ ये जो लाइन लिखा हुआ हो सके आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऐसे आप समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये है कप्तान और ये है सैनिक। तो आप समझिएगा ज़रा एकदम गौर से, सैनिक है 1200 माइनस x, कप्तान अगर निकालना है तो हर 15 पर होगा, तो 15 से आप इसमें भाग दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या निकल के आ रहा है? कप्तान का संख्या टोटल सैनिक में अगर आप 15 से भाग दीजिए तो 15 पर एक कप्तान है ना जी, 15 पर एक कप्तान है, तो इतना में कितना कप्तान? 15 से भाग दे दीजिए। ये कप्तान का संख्या, और कप्तान का संख्या आप x माने, तो इधर x लिखिए, इसी को क्रॉस गुना करेंगे तो 15x बराबर इतना आता है, और यहाँ के बाद सॉल्व करके x का मान निकल के आ जाता है। स्टार लगा देते हो, क्वेश्चन अच्छा में नहीं सोच पाएगा आदमी तो काम खराब हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। आयन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? अमीर खुसरो थे। आयन सिकंदरी जो है, आयन नहीं आयन लिखना चाहिए था। अगला कह रहा है यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर वह मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अब इसको जवाब दीजिए जरा, निष्कर्ष क्या निकलता है? सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता। देखिए उससे रिलेटेड कुछ है, अगर वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर वो मेहनती है तो पहला तो सही हो जाएगा, सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता, इसका मतलब सुस्त हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? या तो आपको डायरेक्ट रीजन भी दे रखा है कि जो मेहनती है वही परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, तो फिर कोई व्यक्ति कैसे कर जाएगा? जो मेहनती होगा वही ना करेगा, और सुस्त वाला तो नहीं कर रहा है। तो ये सही है और ये गलत है, इसका आंसर ऐसे देना सही रहेगा। बात समझे? 65 का आंसर 4 दीजिए, केवल पहला सही है। मेहनत की आवश्यकता है बोला गया था। जैसा कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, ठीक है, उसी बार शिवालिक क्या है? तो देखिए अरावली अवशिष्ट पर्वत हो चुका, बहुत पुराना पर्वत है, ये हकीकत भी है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। आगे कह रहा है तो शिवालिक भी संबंधित है। शिवालिक कैसे संबंधित है? तो मोरो पर्वत है, मोरदार पर्वत इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम की बेल्ट कहा जाता है? डोल्ड्रम की बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को डोल्ड्रम की बेल्ट कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में विषम को छांटिए। लखनऊ है, चेन्नई है, कोलकाता है, सूरत है। तो राजधानी है, समझिए जरा, सूरत कोई राजधानी नहीं है, गांधीनगर है। अगर बात करिएगा तो देखिए चेन्नई आपका तमिलनाडु का राजधानी हो गया, लखनऊ जो हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया राजधानी, उसी तरह कोलकाता हो गया पश्चिम बंगाल का। लेकिन सूरत एक शहर है गुजरात का, प्रसिद्ध कपड़ा के लिए शहर है, तो आंसर यही देना सही रहेगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में पानी ही है।
तकरीबन 90%, 10% ही उसमें कोई और चीज़ है। अगला प्रश्न है, रीता अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर खर्च करती है, 1/2 भाग शिक्षा पर और 1/10 भाग कपड़े पर खर्च करती है। यदि उसके पास अभी भी इतना बचा है तो भोजन और शिक्षा पर अनुपात बताइए। तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ भोजन और शिक्षा का ऑलरेडी आपको दे रखा था। 1/5 भोजन पर और 1/2 शिक्षा पर, इसी को रेशियो निकाल दीजिए। 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 2 और 5 का रेशियो आ जाएगा। अब सॉल्व करने लगेगा, जो बच्चा को नहीं आइडिया रहेगा कैसे बनता है। कह रहा है आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। देखिए पारित तो 2009 में हुआ था, 2009 में, लेकिन लागू किया गया था उसके कुछ दिन बाद। ये अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, समझे। RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। कह रहा है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींचना, यही है। आटे से रोटी बनाना, केमिकल चेंज हो गया। लोहे में जंग लगा, केमिकल। मोमबत्ती जलना, केमिकल। यहाँ लिखता मोमबत्ती पिघलना, तो भी हो जाता फिजिकल। नृत्य गंभीरा से संबंधित है। गंभीरा से संबंधित कौन है, तो आंसर दीजिएगा पश्चिम बंगाल। मैं चूँकि मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ ना वीडियो आज, चूँकि मैं पंजाब से शूट करता हूँ। यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा वो हुआ था, डिस्टर्ब हो गया था, मतलब हवा वगैरह चल रहा था, तो इसलिए मॉर्निंग में ज़्यादा सामान बेचने वाले गाड़ी आते रहता है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा बैकग्राउंड से। लेकिन फिर भी क्लास कर लीजिए थोड़ा दिक्कत सह के इस क्लास में, और सब क्लास भी ठीक रहेगा। मैं नहीं चाह रहा था कि आपका सीक्वेंस टूटे, हर रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ ना, इसीलिए। आगे देखिए, जैसे पार्क को ये लिखा जा रहा है, तो PARK, ये 16 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 18 नंबर, 11 नंबर। तो इसका ये कोड बनाया गया है, समझे। तो एक सीधी सीधी बात मुझे दिख रहा है कि ये इसका कोड सामने सामने दे दिया है, ये ABCD से नहीं बना रहा है। कैसे मैं पकड़ लिया, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं सेट हुआ, बहुत अलग अलग दे दिया है। तो इसका सीधा मतलब है P का कोड 5 है, ऐसे ऐसे कोड दे दिया। सर्ट से ये कोड बना, स्पार्क से ये कोड बना। ऐसे भी जब एक से ऐसा ज़्यादा, गौर से सुनिएगा, 1 2 3 दे दे, मतलब 2 से ज़्यादा देने लगे, तो समझ लीजिए उसके सामने सामने कोड होगा। आप देखिए यहाँ पे सार्क का लिखना है S इसमें है, तो इसका पहला लेटर क्या है, 3, तो 3 से स्टार्ट होगा सार्क के लिए। H कहाँ पे है, H इसी में है, तो H 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आगे कह रहा है सबसे लास्ट में K है, आगे और भर लेते हैं 1, A नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे A है, तो 4 आ जाएगा। 324 यहाँ इसमें नहीं है, तो ये भी गया। R के लिए क्या हमको देखना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे 3 नंबर पर है, 3 नंबर पे 6 है, तो 6 आएगा। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आंसर हो गया। कर सकते थे ये काम। देखिए इसमें कौन सा चीज़ सेट है जो फिट बैठ जाएगा। बताइए। ऐसे एक राउंड होगा, ये ऊपर का में इस डायरेक्शन में राउंड हो नहीं सकता, इस डायरेक्शन में हो नहीं सकता, इस डायरेक्शन में हो नहीं सकता, सिर्फ नीचे का में होगा। ऐसे ही राउंड है ना, तो ऐसे ही होगा, एकदम इजी था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा इतना से अधिक और इतना से कम, मतलब इन दोनों के बीच में कौन है। तो आपको भाग देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है, पट से भाग दे लीजिए। 4 से 3 में दीजिएगा पॉइंट, 7 चौक 28, 2 आएगा 0 5 बार में। उसी तरह 8 से दीजिएगा 7 में पॉइंट 0, 8 64, 6 0, 8 7 56, इतना आया। अब रुक जाइएगा, अब इसमें आपको भाग दे देकर देखना पड़ेगा। वैसे एक टेक्निक और दूँ क्या, इससे आसान टेक्निक हो जाएगा, लेकिन वैसे भाग वाला पहले बता देता हूँ। तो 4 से 9 में दीजिएगा पॉइंट 4 से तो 2 बार में लग रहा है, सीधा ये 4 से 2 बार में लग रहा है, तो कहीं भी 2 पॉइंट समथिंग है, सभी तो 0 पॉइंट समथिंग है कि नहीं है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऊपर जो भी बड़ा है वो आंसर हो ही नहीं सकता, पहली नंबर बात। इन दोनों में से कोई होगा, तब 8 को 1 से भाग दीजिए, पॉइंट 0 आएगा, 8 1 जा 8। अब देखिए
0.7 है, 0.8 है, 0.1 कभी इन दोनों के बीच आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, एक और क्या हम कह रहे थे कर सकते थे, तो आप क्या करते, पहला वाला को लिख लेते, एक टेक्निक और दे रहा हूँ, और ये लिख लेते 9 और 4। अब देखिए यहाँ क्रॉस गुना करते हैं, 4 तिये 12 और 9 चौक 36, इधर बड़ा आया ना, तो इन दोनों के बीच में होने का संभावना है, समझे इसका। और फिर अब इससे चेक करेंगे, 9 8 72 और 7 चौक 28, नहीं ये मेथड फेल कर रहा है, समझे, ये मेथड जो मैं बताना चाह रहा था ये फेल कर जाएगा, ये मेथड से गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, मुझे लगा कि ये काम करेगा बट काम करा नहीं, कोई बात नहीं। आगे आइए, साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितनों वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए पी कोई धन है, कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो गया, यानी 2p हो गया, 4 वर्ष लगा, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो अगला 4 वर्ष और लगेगा तो इसका डबल हो जाएगा, 4p हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इतना नहीं, यहाँ 3p आएगा। देखिए यहाँ पे कितना हुआ है, p प्लस हो गया, तो अगला फिर p प्लस होगा 4 वर्ष में, तो p से 2p हो गया तो 3p हो गया, हमको 4p पर जाना है। देखिए 4 गुना करना मतलब 4p, तो यहाँ 4p, तो अगला 4 साल और लगेगा तो यहाँ पे p जुड़ जाएगा, हर साल p जुड़ रहा है, तो 4p आ गया, तो 4 4 8 4 12 साल लग जाएगा। यहाँ कह रहा है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये सिक्किम में है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में है, ये फेमस है, इसीलिए इस क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे। कह रहा है तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल पाइन से निकाला जाता है, समझे, पानी से गाढ़ा होता है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी, यानी ये जो पुरुष है इसकी पत्नी, तो पति पत्नी है तो ऐसे कर देते हैं, इसकी पत्नी, ये फीमेल एप्पल मेल, उसकी पत्नी मेरे पति का इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी, ठीक है, मेरे पति का, मेरे पति का, ठीक है, मेरे पति का इकलौती पुत्री है, पुत्री है मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, है ना, इसके पति का इकलौती पुत्री है तो इसका भी पुत्री हो जाएगी, है कि नहीं है। वह पुरुष किस प्रकार उस महिला से संबंधित है, ये इससे कैसे संबंधित है, तो इसकी बेटी का ये, समझे, ये हस्बैंड हो गया, तो ये दामाद हुआ, इसका तो दामाद हुआ, लेकिन अब यहाँ से देखना है, कहाँ से देखना है, महिला से, महिला से यहाँ से देखिए दामाद हो जाएगा आपका। एक मिनट फिर से देखते हैं, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला है, इसने कहा एक पुरुष का परिचय देते हुए कि उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है मेरे पति का इकलौती पुत्री है, मेरे पति का इकलौती पुत्री है, जो उसकी पत्नी है। वह पुरुष किस प्रकार महिला से संबंधित है, अच्छा, ये दोनों किस प्रकार संबंधित है, पति पत्नी का हो जाएगा, तो महिला से पति का संबंध हो जाएगा। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है, लीजिए ये क्वेश्चन रहा, ब्लॉक माउंटेन जानते हैं, इसका हो जाएगा काला जंगल, ये जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पे है ए बी से तेज दौड़ता है, ए जो है बी से तेज दौड़ता है परंतु सी से तेज नहीं दौड़ता, सी से नीचे रह जाता है। जो डी से धीमा है, तो जो बगल बगल से आता है तो डी ऊपर चला जाएगा, बात समझ में आया, ये जो बगल वाला के लिए था, डी से ये धीमा हो गया, इससे ये इससे, तो कौन दूसरा तेज धावक है, दूसरा तेज धावक सी हो जाएगा, सबसे तेज डी, उसके बाद सी, तो सी आंसर आ जाएगा 3 नंबर। 81 छात्रों की एक कक्षा में प्रतिभा का रैंक 9वां है,
अंतिम से उसका रैंक कितना होगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, वो जो फार्मूला आपको बता रखे हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टू टोटल। अब वैल्यू डाल दीजिए, टोटल 41 यहाँ डाल दीजिए -1 और यहाँ 9 डाल दीजिए प्लस लेफ्ट डाल दीजिए, तो ये 8 आ जाएगा। एक जाके 40 करेगा, सॉरी ये 42 कर देगा और ये आके 8 घट जाए, सॉरी 9 घट जाएगा। कितना, 2 इधर 7 इधर, तो 33 आ जाएगा। एक कक्षा में देवेंद्र को 12वां स्थान मिलता है। उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान 31वां है। 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा एक अनुत्तीर्ण रहा। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जरा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कक्षा में देवेंद्र को 12वां स्थान मिला, मतलब टॉप से 12 नंबर पर ही आ गया, तो पीछे 11 बच्चा होगा, 12th नंबर पोजीशन है, आय कर आए। तथा उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से 31वां है, यहाँ से 31 नंबर पर है, तो पीछे कितना होगा, 30 बच्चा, 30 और 31 और 10, सॉरी 11, 42 हो जाएगा। यहाँ तक तो 42 हो गया। 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो 3 और जोड़ दीजिए, 45 हो गया। और एक अनुत्तीर्ण रहा, एक बच्चा फेल कर गया, तो एक जोड़ दीजिए, 46 बच्चा टोटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ रही है। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, राम का जो आय है राधा से 20% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, राम और राधा, ये 100 है तो 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा। 10 से 10, 5:6 आया। राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 राम से, तो 6 × 100, 3 50, 16 48, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 85 का। ठीक है, 86 करते हैं। इतना की रुपए की राशि ए बी और सी के बीच वितरित करना है। ए का इतना, बी के इतना और सी का इतना समान है। क्या बोल रहा है पता है, यहाँ पे लिखता हूँ, ए का आधा ये बी के 3 भाग और सी के 4 भाग के बराबर है। जानते ये इसका रेशियो ही हो जाता है, ये सब इसका रेशियो ही है। समझ में आ रही है बात। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो अगर मैं पूछूँ तो 2:3:4 कह सकते हैं। अब पूछ रहा बी का कुल राशि ज्ञात करिए, और 1683 है। देखिए 1683 है और बी का निकालना है, तो 3 ऊपर कर दीजिए, टोटल नीचे डाल दीजिए, 4 3 7 और 2 9 नीचे आ जाएगा। अब काटिए, 3 3 9, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 36 18 1, 561 आंसर आ जाएगा। 561 है ऑप्शन नंबर ए। नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये हुआ था आपका 2010 में हुआ था। महिला एकल विलम्बडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती, तो आंसर ये जाएगा आपका, करेंट अफेयर्स आ गया एक और करेंट अफेयर्स कितना नंबर है, क्या वो पहले हो चुका है, 1 सेकंड दीजिए मुझे, ये 10वां नंबर करेंट अफेयर्स है, इससे पहले 9 आ चुका है। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई, तो आ गया ना क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो आंसर आप दीजिएगा, ये बना था जनवरी 1957 में। राइजोम का उदाहरण कौन सा है, तो पहला हो जाएगा अदरक, राइजोम का उदाहरण कहलाता है। यहाँ कह रहा है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है, तो ये छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी करेंट अफेयर्स का है। आपके कैसे कैसे आप जान गए, तो ये 2017 के हिसाब से ये बताया गया है आंसर। उस समय का करेंट अफेयर्स था। वैसे ये नॉर्मल भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों में ना कंपटीशन चलता है, आगे पीछे होते रहता है। वैसे मेनली ज़्यादातर छत्तीसगढ़ ही आगे रहता है। अब इसमें बताइए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आया ना, तो गौर से देखना किसी एक को, जैसे एरो यहाँ से यहाँ कॉर्नर गया,
फिर ऊपर गया था, अगली बार एकदम गारंटी के साथ इस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? तो यस। अब इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बीच में आया, यहाँ से यहाँ, तो इधर होगा, यहाँ पे। मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? कोरल द्वीप की बात करिएगा तो इसमें है बेरान द्वीप जो है ना, ये कोरल द्वीप है। 94 का मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1987 में आया था। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए 1972 में क्या तक ना ये असम का हिस्सा था मिजोरम। उसके बाद क्या किया गया, कुछ दिनों के लिए इसको बना दिया गया था आपको केंद्र शासित प्रदेश, बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये सही है। किस शहर को महलों के शहर के रूप में जानते हैं? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कोलकाता को जानते हैं, सबसे ज़्यादा महल कोलकाता में है, इसलिए कोलकाता इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने, निम्न में से कौन मिश्र धातु से बना है? ये कैसा क्वेश्चन है? कुछ छूट गया है क्वेश्चन में, समझे? यह तो मिश्र धातु सबसे तैयार होता है। पूछ रहा है निम्न में से कौन मिश्र धातु से बना है? यहाँ पे देना चाहिए था ना किस चीज का पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ, इसको हटा दीजिए। आगे कह रहा है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? 2011 में ही शुरू हुआ था ये, समझे? ये शुरू किया गया था बांसवाड़ा राजस्थान से 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आगे है, कितने वर्ष में 1000 रुपये की धनराशि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाएगी? निकालते हैं। फार्मूला आपको सबसे पहले बता दूं, ए बराबर होता है P × 1 + R/100, पावर में T जाता है। कह रहा है कितने वर्षों में इतना रुपए, इतना हो जाता है। तो ये यहाँ आएगा, ये P नीचे आएगा तो ऐसे आ जाएगा 1 + 10/100 पावर में T। ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 11/10 आएगा, पावर में T, इसको लिख सकते हैं 11 का क्यूब और 10 का क्यूब, समझे? तो 3 आ जाएगा आपका, 11/10 का होल क्यूब, और ये भी आ जाएगा 11/10 का T। तो ये तो कट गया, T = 3 आंसर आ जाएगा आपका। सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये पहला नंबर, और ये रहा आपका, ये था 11 नंबर, ये 12वां करेंट अफेयर्स। आगे कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या दीजिएगा इसका आप? अहमदाबाद में स्थित है। अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण करवाया गया था, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, जितनी बहनें हैं तथा प्रत्येक पुत्र को भाई है, तथा प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहनें हैं, परिवार में कितने पुत्र हैं? ये तो कंडीशन सेट करना पड़ेगा, समझे? मान लेते हैं D फॉर डॉटर पुत्री और S फॉर पुत्र मतलब सन। अब जो कहेगा वो करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है, यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है,
जितनी बहनें हैं, ओके, तथा प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहनें हैं। इसमें कुछ रॉन्ग तो लग रहा है मेरे को, कुछ रॉन्ग है। यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, जितनी बहनें हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझे। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई परिवार है, गौर से सुनिएगा। एक परिवार में प्रत्येक पुत्र को समान संख्या में भाई है, पुत्री को। तो मान के चलिए डी पुत्री है, तो एक पुत्री की यदि बात कीजिएगा, एक पुत्री का बात करिएगा, तो इसके पास बहन कितना हो जाएगा, डी में से एक कम हो जाएगा। 4 भाई कोई है, तो मैं एक को पूछा कितना तुम्हारे पास भाई है, तो हम कहेंगे 3 भाई है मेरे पास, मतलब मेरे अलावा बताया जाता है। तो वही तो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, भाई को एस कहते हैं, समान संख्या में भाई है, जितनी बहनें हैं, जितनी बहन, इसका देखिए जितना बहन है उतना ही भाई है कह रहा है। बात समझ में आया। ये जो होगा बराबर, एस जो होगा ये बराबर होगा D-1 के। फिर से सुनिए, प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, जितनी बहनें हैं, प्रत्येक पुत्री को, एक पुत्री को इतना बहनें हैं, इतना ही कह रहा है, इसका भाई भी है, तथा प्रत्येक पुत्र को, तो यहाँ से प्रत्येक पुत्र निकालने के लिए इसको करेंगे तो एक पुत्र ये कर लेंगे, तो इसमें से एक और घट जाएगा, तो D- क्या हो जाएगा, एक और घटा दीजिएगा 2, समझे। इसको अलग किया, जैसे यहाँ अलग किया वैसा ही। तो प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहनें, भाई की संख्या ये है, भाई की संख्या से दुगनी बहनें हैं। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं बहन को, तो डी हो जाएगा। बात समझ में आएगा। फिर से सुनिए, प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहनें हैं, प्रत्येक पुत्र को, एक को भाई के संख्या से दुगना बहनें हैं, बहन दुगना है तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, डी बराबर आ जाएगा 2D - 4, 4 इधर आ जाएगा, इधर जाके डी बचेगा, तो 4 आ गया। तो ये 4 डी का मान आया इसका, जबकि पुत्र का पूछा है तो पुत्र यहाँ से निकलेगा, तो 4 में से 1 गया, पुत्र कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। हाँ, स्टार लगा लीजिए, शायद ही किसी से बने ये क्वेश्चन जल्दी, बहुत कम ही लोग बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक 103 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा। समझे, बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य जो है ये किसको अपना देता है, तो याद रखिएगा ये देता है आपको पंचायत समिति के प्रधान को। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे जाके इस्तीफा देता है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, चाय के पत्ती में सुगंध वगैरह लाने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो इसको करते हैं हम लोग जीवाणु का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया से उसको खराब कराया जाता है। इसमें देखेंगे ये हो रहा है आपका 3 का स्क्वायर है, कैसे हो ये 39 कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल हो गया। ये तो इसका स्क्वायर है, 27, ये तीनों जोड़ के 39 आ रहा है, ये इसका 3 गुना है तो इसका 27 × 81 आ जाएगा, समझे। ये इसका 3 गुना हुआ, ये इसका 3 गुना हुआ, बस समझ गया, इसका 3 गुना ही है, इसका 3 गुना होगा, और इन तीनों को जोड़ के 39 आ रहा है बीच में। टफ क्वेश्चन के अंतर्गत है बट आ रहा है। कौन करंट गर्म प्रकृति की है, तो आंसर क्या जाएगा, ये रेनेल।
संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन से करी थी 67 ईस्वी के समय में। आगे आपका क्वेश्चन है कि ओरल को इतना लिखा जाता है तो नवंबर को क्या लिखा जाए? देखिए ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पर, समझे, ये आता है 1 नंबर पर, ये आता है 12 नंबर पर। क्या करा जाएगा? लिखना पड़ेगा तब जाके कुछ आइडिया लगेगा। यहाँ है 15, ये है 18, यह 1 और यह है 12। इसके नीचे लिखिए 3, 1, 9, 6। हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। 9 कम रहा है, 9 कम रहा है, ये सेम है, और ये भी 9 कम रहा है। करके देखते हैं इसमें भी। 18 में 9 कम करेंगे तो 9 आएगा। ये 18 नंबर पे आता है ना, इसीलिए मैंने ऐसा करा। और ई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, 5 नंबर। फिर 22 को 11 नंबर, जस्ट अ सेकेंड। 14 को 7 नंबर, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14 था, 5 आएगा। 9 5 और 5 कहाँ पे है देखिए ज़रा, ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। 9 5 और लास्ट में 5, 9 5 लास्ट में 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके निकल गया। आगे कह रहा है आपका विषम शब्द को चुनिए। अगस्त है, जुलाई है, जून है, मई है। अंगुली पर फटफट गिन लीजिएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा छोटा करूँगा स्क्रीन ताकि मेरा हाथ दिखे। देखिए ये जो उठा वाला पार्ट होता है, ये जनवरी होता है, ये फरवरी, ये 31 है, 30, और फिर ये 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। तो यहाँ पे 2 रिपीट होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31, अगस्त भी 31 होता है, समझे। तो इसी आधार पर ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, समझे। तो जब आप इसको बनाने आते हैं तो देखिए अगस्त की बात कीजिएगा तो ये 30 हो जाता है, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई की बात करिएगा 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 30, जुलाई 31 और ये 31। तो आंसर क्या आ जाएगा? जून। समझ में आया? क्योंकि ये 30 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20% की हानि पर 1600 में एक साइकिल बेची। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? देखिए जो कहा है उसको लिखते हैं। 1600 में है, बेचा है, तो 20% का हानि हुआ है, तो हानि 20% का, तो ऐसे लिखिएगा 100 ऊपर। अब ये इसमें कह रहा है 15% का लाभ, तो 115/100। ये था सेलिंग प्राइस। गौर से सुनिएगा, जब आपने उल्टा करके कैलकुलेट करा इस वैल्यू से तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस से सीधा जब करके आप भेजेंगे आगे तो ये सेलिंग प्राइस फिर से आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। 100 से 100 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, तो इसको डबल कर दीजिए, 30 2 0, 2300 रुपया आंसर आ जाएगा। 2300 सही जाएगा। ये दिएगा विकल्प में से विषम को छांटिए। 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, ये किसी क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, इसलिए यही आंसर हो गया। जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जर्रा विज्ञान किससे संबंधित है? इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहता तो जल्दी बना लेते आप। वृद्धा का अध्ययन, समझे, वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। यहाँ कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखिए, 0.1
संख्या 0.1 संख्या इतना से कितना गुना अधिक है, इससे कितना गुना अधिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। ये हटेगा गुने 1000 आएगा, ये हटेगा गुने 10 आएगा, इससे ही पूरा पूरी कट गया, आप 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। समझे? भाग दे लीजिएगा, निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो सकता है। 6 पुरुष का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है के स्थान पर एक नए आदमी को शामिल किया जाता है। नए आदमी का वजन बताइए। पहली बात समझिएगा जरा, बड़ी आसान है। कह रहा है कि 6 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब टोटल 6 किलो बढ़ गया। 6 पुरुष का एक किलोग्राम बढ़ा है तो 6 वजन बढ़ गया, 6 केजी। जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है के स्थान पर एक नया आदमी आता है, एक गया और एक आया, बात समझ में आया? तो 6 केजी बढ़ा दिया। इसका मतलब सीधी बात है, सबको एक एक दिया है वो आकर, तो 60 केजी तो वो लाया ही था, प्लस 6 केजी और लाया था, तब ना सबको बांटा होगा, तो 66 आंसर आ जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। एक मिनट, 0.3%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत कितना है? यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 0.03% होता है, समझे? यहाँ कोई ऑप्शन नहीं जाएगा इसमें से, सब नहीं होगा, कोई नहीं होगा। गोल कर दे रहा हूँ, इसका होगा 0.03% होगा। आगे है, एम भाई है एन का। एम जो है भाई है एन का। पी माता है एम की। पी माता है एम की। ओ पिता है के का। इसमें सेट नहीं बैठ रहा है। एन पुत्री है ओ की। एन जो है पुत्री है ओ की, तो ओ ऊपर होगा, ओ की ये पुत्री हो गई। हाँ, ओ पिता है, ये पिता है के का, के का पिता है ये, तो कहीं ना कहीं के नीचे एक और आएगा। के लड़का है लड़की अभी क्लियर नहीं है, तो मैं इसको गोल कर देता हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, समझे? इसका ये पिता हो गया। अच्छा, ये ओ था। तथा बहन है क्यू की, यहाँ से यहाँ समझना होगा। एन पुत्री है ओ की, एन पुत्री है ओ की, तथा बहन है क्यू की। ये जो है बहन है क्यू की, क्यू का ये बहन है। एम किस प्रकार क्यू से संबंधित है? एम, तो ये पूरा लाइन भाई बहन का चल रहा है, यस और नॉट? तो क्या होगा? क्यू से, इससे ये भाई है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उसके सेलिंग प्राइस का 80% है। 4 दूनी 8, सॉरी 4 और 5 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस है यहाँ, सेलिंग प्राइस नीचे लिख लीजिए, 4/5। तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ना, लाभ सीधा दिख रहा है 1 रुपये का, कितना पे? 4 पे, गुने 100, 25 बार में कटेगा, 25% आंसर। अब यहाँ डैश में बताइए क्या भराएगा। यहाँ लिखा गया है इतना इतना, तो ऐसा जब भी आना तो आप घटा के देख लीजिए कितना कितना बढ़ रहा है। तो ये साफ दिख रहा है 17 बढ़ रहा है, और यहाँ 19 बढ़ रहा है, तो 17 बढ़ा 19 बढ़ा, तो अगला 21 बढ़ेगा, तो 21 बढ़ा के लिख दीजिए, तो 9 लास्ट में आ जाएगा और 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। पहला में कितना बढ़ा? 17, दूसरा में बढ़ा 19, तो अगला में हम 21 बढ़ा दिए, 100। यहाँ कह रहा है, जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें, किसी से सहायता के लिए कहते हैं, जाकर उसकी मदद करते, तो क्या आंसर होगा? जाके उसका मदद करना पड़ेगा ना, ये तो बेस्ट लाइन है। दूध इसका एक उदाहरण है। दूध क्या है? तो याद रखिएगा, रट लीजिए, ये कई बार एग्जाम में इमल्सन का उदाहरण होता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण जब आपस में होता है उसको इमल्सन बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकता है सतही पृष्ठ तनाव के कारण।
सतही तनाव के कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहार से सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो आंसर दीजिएगा इसका आप 25 जुलाई 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार कानून। समझे? आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, करेंट से कुछ मतलब जो तत्काल घटना हुआ है, मतलब अब आजकल क्वेश्चन आने लगा है, भारत आज़ादी के बाद से भी बहुत क्वेश्चन रहता है। आप देख सकते हैं 2000 के बाद का एक क्वेश्चन है, 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 16, तो एक्स का मान बड़ा आसान है, इसको बेसिकली तोड़ना है आपको इक्वेशन बना के। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा बराबर 0, 16 को तोड़ेंगे 8 आएगा, 4 चौका 16, 8 माइनस में चाहिए तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस में। बात समझ में आ रही है? आंसर देते समय एक्स का वैल्यू देते समय उलट के दिया जाता है आंसर, मतलब 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है इन दोनों को जोड़ के 45 आ रहा है, नहीं 45 जोड़ने से तो नहीं आ रहा है, तो कुछ करने से आएगा। 7 3 10, 4 1 5, 50, 5 कम 6 4 10, 5 3 8, 80 नहीं, इसमें समझना रहता है कि आखिर क्या घटना से 45 बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट। 7 3 10, 4 14, 1 15, 3 45, 6 4 10, 5 15, 16 17 18, 18 3 54। देख रहे हैं? समझ में आ गया? हमको तो आ गया समझ में। इस सभी को जोड़िए। 7 3 10, 4 14, 1 15, 15 3 45, ठीक है, 3 से गुना कर दिया। 6 4 10, 5 15, 16 17, 1 18, 18 3 54, 3 से गुना कर दिया। 8 2 10, 10 3 13, 13 और 9 20, नहीं आ रहा है। 10 9 19, 20 21 22, ऐसा कर सकते हैं। समझे? एक चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर हम इस सभी को ऐड करते हैं, जैसे 7 3 10, 4 14, 1 15, इसी को जोड़िए। पहले ऐसा करते हैं, 37 में 41 जोड़ते हैं, 8 4 3 7, 78 आया, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 15 3 45, ठीक है। यहाँ भी करिए, 6 3 9 और 5 4 9, 99 आया, इन दोनों को जोड़िए, 18 18 3 54। बस समझ में आ रही है कुछ बात? यहाँ पे भी वही करते हैं, 28 में 39 जोड़ेंगे, 9 8 17 और 3 3 6, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 13 आ जाएगा, और फिर 3 से गुना, 13 39, 39 आंसर। ये इसमें प्रोसेस चल रहा था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए, बताइए, लाल किला का निर्माण जो है किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो याद रखिएगा आंसर है शाहजहां के समय में हुआ था। आगे है, किसी व्यक्ति की प्रति माह आय और बचत का अनुपात इतना है, यदि वह इतना प्रति वर्ष खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? अब देखिए, इनकम है आपके पास और आपके पास सेविंग्स है 7 और 5, तो इन दोनों को घटाइए, तो खर्च 2 कर रहा है, ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन खर्च के बारे में कर रहा है, इतना खर्च करता, मतलब 72000, तो इससे 2 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72, 36,000 रुपया। आगे कह रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें 7 से गुना कर देंगे, समझे? तो 3 0 आ जाएगा, और 7 6 42, यस और नॉट? 4 7 21 4 25, 25 ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं गोल कर दे रहा हूँ। मेरा आंसर जो आया है ये एकदम सही है। कितना? 2 2 5 2 3 0, ठीक है। बट इस बुक में क्या बनाया है, ये जो रेशियो है इसको 7 रेशियो
2 से बनाया हुआ है आंसर, उसके हिसाब से है। जब मेथड यही जाएगा तो उससे मैच कर जाएगा, लेकिन 7 और 5 से इतना आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है गलत तरीका से दिया गया है। आगे आइए, राम और श्याम भाई है, रेखा पुत्री है सरिता की। राम और श्याम भाई है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। रेखा पुत्री है सरिता की, सरिता पत्नी है श्याम की। ये पत्नी है, इसकी पत्नी है श्याम की, और रेखा पुत्री है सरिता की, इसकी पुत्री कर देते हैं रेखा, माइनस राम का, रेखा का राम से संबंध इसका, तो अब समझिए जरा, रेखा का राम से, यहाँ से देखना होगा, से इसके साथ लगा है। तो देखिए भाई का बेटी, भाई का बेटी क्या होता है, भतीजी होता है। देखिए इसका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, भतीजी वाला। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण, और बैक में देखने के लिए जो प्रयोग होता है वो उत्तल होता है। अगला है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलियम के सिद्धांत की नीति शुरू की थी, सॉरी विलय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो डलहौजी का काम था। इसमें क्या रहा है, कितने त्रिभुज मौजूद है वो गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक बड़ा वाला 17 त्रिभुज तो ऐसे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। उसका जितना लाइन उतना त्रिभुज बनता है। तो ये छोटा वाला तो काउंट हो गया, ये बड़ा वाला काउंट नहीं हुआ है, ये इतना बड़ा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, और ये तो काउंट हो गया है, तो 2 यहाँ से आ गया, 17 2 कितना हो गया, 19। अब इस तरफ से देखिए, ये तो काउंट हो चुका है लेकिन ये नहीं हुआ है, 1 और 1 ये 2, इधर से भी आ जाएगा, 21 हो गया। अब इस तरफ से भी देखिए, ये वाला हो गया है काउंट छोटा वाला, लेकिन ये नहीं हुआ है, 2 इधर से भी आ गया, 21 और 2 23। उसके बाद त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, +1 24 हो जाएगा। और कौन छूट रहा है, इसमें ना थोड़ा सा मेहनत पड़ जाएगा ऐसे में काउंट करने में, इसके फार्मूला से कर लेते हैं, समझे। मुझे लगा काउंट करना आसान हो पाएगा, लेकिन दिक्कत हो रहा है। देखिए फार्मूला होता है n × n+2 और 2n-1 बटा में होता है आपका 8। अंडरस्टैंड, इस फार्मूला के आधार पे निकाला जा सकता है। होता क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा सा फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ ये भी हो सकता है, बात समझ में आया, सॉरी +1 होता है, माफ़ी चाहेंगे। प्रॉब्लम ये भी आ सकता है आपके साथ कि ऑड और इवन दोनों आ सकता है इस क्वेश्चन में। क्या है ऑड इवन, उसको समझिए, नीचे काउंट कीजिए। बेस आपको काउंट करना है कितना है, 1 2 3 और 4, 4 छोटा ट्रायंगल है, तो n का मान यहाँ क्या है आपको 4, और ये आ गया इवन, यस और नॉट, इवन आ गया। तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा डबल करके इसमें -1 भी करना पड़ेगा, समझे, ये इवन के लिए है। अगर यही ऑड के लिए रहता तो मैं सबसे ऊपर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑड के लिए रहता तो सिर्फ n+2 और 2n-+1 और बटा के नीचे 8, बस यही होता। ठीक है, अब इस पर सॉल्व भी करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं। इवन बराबर, चूंकि n बराबर 4 है ना नीचे, तो 4 4 2 6, 4 दूनी 8 है 1 9, -1 ऊपर ही करना है, तब नीचे 8, तो 9 छक 54 या 6 चौका 24, 9 चौक 36,
देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है। हो गया है 4, 4 2 6, 4 दूनी 8 है 9, 1 कम करेंगे। अब गुना करते हैं, 6 चौका 24 आएगा। 24 में 9 से करिएगा, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 दूनी 18, 19 20 21। 1 घटाइएगा इसमें से, 215 आ जाएगा। यदि हम इसको 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, 55 आ जाएगा। 8 सत्ते 56। ये लगता है ना मेरे को फार्मूला उल्टा मैं बता रहा हूँ आपको, समझे? इवेन में माइनस नहीं होता है, समझे? इवेन में माइनस नहीं होता, इसीलिए मेरा गड़बड़ हो रहा है। कुछ दिन हो गया, कुछ दिन पर ये क्वेश्चन मेरे से पाला पड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑड वाला में, ठीक है? तो इसमें -1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 3 बार में, 9 तिया 27, ठीक है? 27 आंसर आ जाएगा। आगे है आपका, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन किया जाता है उपयोग, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है ना, प्रोसेस तो सुने ही होंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन आपको कहा जाता है आपको हाइड्रोजन को, क्योंकि पानी से जब हाइड्रोजन निकलने लगेगा तो समझिए कि मज़ा आ जाएगा। और अभी तक के कितना करेंट अफेयर्स हो रखा था जी? 12, 13वां करेंट अफेयर्स दिख गया यहाँ पे। 13 नंबर करेंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने, एशिया कप के बारे में है। अगला है 69 - 3 43 का हराया आ जाएगा। यहाँ तो हो रहा है 9 6 15, 15 तिया 45 में से 2 कम हो गया। 7 2 9, 9 चौक 36, 36 में से 2 कम गया। 6 5 11, 11 5 55 में से 2 कम करिएगा, 55 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 53 आ जाएगा आंसर 35 का। अगला है, भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? सिल्वर, रजत क्रांति जिसको बोलते हैं, तो क्या आंसर दीजिए? अंडा से संबंधित है, ठीक है? रजत क्रांति। एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलेगा। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे? बात को समझिए जरा। टोटल है 8 खिलाड़ी और कह रहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेला जाएगा। तो मान के चलिए, एक हम हैं, एक और आदमी है, 2 आदमी खेलता है ना, तो 2। तो यहाँ से निकालिएगा जब इसको सॉल्व करना है, तो 8 गुने 2 बार लिखिएगा 7, और नीचे 2 गुने 1 लिखिएगा। 2 से काटिएगा 4 बार में, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 28 बार गेम होगा। अगला आपका, एक पिता और बेटी के वर्तमान आयु का योग 48 है। फादर प्लस डॉटर यह है 48, जबकि पिता और उसकी बेटी के बीच उम्र का अंतर, फादर और डॉटर के अंतर 24 वर्ष है। इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 2 फादर बराबर हो जाएगा 72, फादर बराबर 36 आ जाएगा, तो बेटी 36 यहाँ डाल के घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? डॉटर आ जाएगा 4, 8 4 12 साल की आएगा। पिता की उम्र उसकी बेटी से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, सही बात है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा? तो ये 5 जोड़ दीजिए पिता में, तो कितना हो जाएगा? 41 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर हो गई बात है? आगे आपका कह रहा है, BSE इतना कब लॉन्च किया गया? तो ये देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया ये 2012 में ही लॉन्च किया गया था। यहाँ पे है 9 8 72, 8 से गुना हुआ, बात समझ में आया? ऐसे कहिए 2 का क्यूब से गुना किया गया। 8 में 9 में 2 के क्यूब 8 से गुना किया गया। इसमें जानते 3 के क्यूब से गुना, 1 मिनट, ये 3 के क्यूब से गुना करके आया है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, समझिए। 9 गुने 2 के पावर क्यूब 72 आया, 9 गुना 3 के पावर क्यूब आ जाएगा 243। अगला 9 गुने
4 के पावर क्यूब है तो 64 गुने 9 करना होगा। 9 चौक 36, 9 छक 54, 55 56 57, 576 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, मतलब x माइनस वाई कह रहा है 16 है और उसके योगफल का पाँचवा भाग, योगफल का पाँचवा भाग 12 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 12 पचे 60। सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 76। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 38 दूनी 76 होता है ना, तो x का मान 38 आएगा। अब x का मान 38 यहाँ से भेज के इसमें 38 भेज के घटा लीजिए, तो 38 घटाइए कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, 22। छोटा वाला वैल्यू कितना आया, 22। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 5 सतत सम संख्याओं का औसत इतना है। 5 सतत सम संख्या बोल रहा है, समझिए जरा। पहला x, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 4, अगला x प्लस 6, अगला x प्लस 8, ऐसे ही चलता है। दो दो के अंतर पर चलता है आपका कौन सा, सम संख्या। तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 8 2 10 10 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का है ना, तो 22 पचे 110 आ जाएगा आपका। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो x बराबर 18 पचे 90, क्या निकालना है, तो तीसरा सबसे बड़ा संख्या ये होगा, तो 18 4 22। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 143 का। इस क्वेश्चन में आइए, कह रहा है MASTER को कह रहा है, इतना लिखा जा रहा है, D16W 22U8, समझे, ये लिखा जा रहा है। तो इसको बताना है क्या लिखेंगे, साक्ते को। आपको दिख रहा है, इसमें 3 जुड़ गया है, इधर ये 13 नंबर पे आता है, 16 हो गया, इसमें 3 जुड़ गया। S 19 नंबर पे आता है, तो आप देख सकते हैं 19 से 3 22 हो गया, और 20 और 3 23 हो गया। सब में 3 3 कोना कोनी जुड़ रहा है, वही कर लेते हैं। SHAKTE, ऐसे ऐसे संख्या लिखना है, ये संख्या लिखा है। तो 19 में 3 जोड़िएगा, 19 20 21 22, 22 पे भी आता है, सॉरी यहाँ पे संख्या लिखना है। 8 नंबर पे आता है, 8 में जोड़िएगा आप, 8 3 11, 11 पे के आता है, तो के और 22 वाला आंसर होगा। देखिए यही आंसर होगा, बस आगे बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, 2 से ही काम आपका हो गया। ऐसे आगे भी निकालेंगे तो आपका पूरी आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र टोटल पाया जाता है। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो आंसर क्या दीजिएगा इसका, 3,84,365 किलोमीटर है। याद रखना बड़ी आसान है, लगभग में ये दिया जाता है, ठीक है। आप देख सकते 384 और 365, तो 365 दिन तो होता ही है, मतलब सोच के माइंड में रह सकता है याद। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी जाके, तो उनका नाम था आशा सहाय। 16 वर्ष की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, मात्र 16 वर्ष में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है यह। अगला है आपके सामने, दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में बताइए। फूल है, बीज है, पौधा है, मृदा है, फल है। सबसे पहले मिट्टी होता है, मिट्टी लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, बीज लगाएंगे। तो 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात, ये दोनों हो गए। मृदा के बाद बीज लगाएंगे, बीज के बाद पौधा निकलेगा, 3, तो 3 इसमें पहला आंसर हो गया, है ना। मृदा में बीज लगाए, पौधा निकलेगा, फिर फूल होगा, तब फल होगा। यहाँ कह रहा है आपका कि दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। पहला है आपका क्रायोलाइट, कार्नालाइट, बॉक्साइट और फेल्सपार। तो आपको पता होना चाहिए, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। कार्नालाइट जो है ना, एक वाष्पशील खनिज है, बात समझे, इसीलिए ये अलग हो जाता है।
तो इस तरीका के टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके सामने 150 क्वेश्चन मैंने कराया है। कैसा लगा सेशन कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही कहूँगा कि इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिए। अभी मैं इसके बाद 10 लेसन लेकर आऊँगा। मैं बता दूँ आपको, इसके बाद जो लेकर आएंगे आपके सामने, ये बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8/12/2018 वाला प्रथम पाली वाला लेके आएंगे। हर क्वेश्चन को देखते देखते आपको आइडिया लग जाएगा, समझे, कि किस तरीका का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद देख सकते हैं 2017 का भी क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे 9 नंबर सेट में, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 5/2/2017। तो चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।